प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जी। हमने एक लाइन सुनी है, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। हम्म। तो ये जो पांचों तत्व हैं, हाँ हाँ। इनके बारे में बताइए कि पवन को उन्होंने गुरु बोला है, हाँ। पानी को पिता के रूप में, हम्म। माता को धरती के रूप में, महत मतलब महतत्व, हाँ आकाश तत्व या जो भी होगा। हाँ। तो इसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन का इसमें कुछ नहीं है। ये हाँ पांचों जी। तत्वों को अलग अलग उपमा देके रखी है। जैसे धरती है, तो हाँ धरती जी। धारण करती है ना, हम्म। और हर बीज को धारण करके उसमें से अनंत गुना फल देती है। तो माता का हाँ उपमा जी। दिया है ना। हम्म। इसी तरह से पानी, तो अलग अलग रूप, जो उनके स्वभाव है उसके हिसाब से सबको अलग अलग ये दिया है। ढूंढना पड़ेगा थोड़े थोड़े स्वभाव उसके, है ना। हम्म। बाकी कुछ नहीं है, पाओगे कुछ नहीं। हम्म। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ देखो, कैसा है कि अगर हमारी दृष्टि लालच से भरी है, तो हमें हर जगह पर हमारे काम की चीज पहले नजर आएगी। हम हर चीज में अपना स्वार्थ वाला ढूंढ लेंगे, है ना। तो अगर मेरी दृष्टि पैसे की ओर है, तो रास्ते में अगर पैसा पड़ा है ना, तो मैं उठा लूंगा। और अगर मेरी दृष्टि यानी मेरा भीतर का भाव करुणामय है, तो रास्ते में किसी का पैसा पड़ा रहेगा ना, तो मुझे सबसे पहला विचार यह आएगा कि बेचारा किसी का गिर गया है, बेचारा दुखी होता होगा, कहीं मिल जाएगा तो दे सकते हैं, ऐसा ये भाव आता है। और अगर लालच वाला है, तो ऐसा आता है कि चलो इसको उठा लेते हैं और इससे इसको अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं, ऐसा वाला। यानी जैसा मैं हूं वैसा ही सारी चीजें उस हिसाब से मुझे दिखेगी। बाकी सृष्टि में वैसे कुछ नहीं है, चीजें जैसी है वैसी ही है, लेकिन फर्क मेरी दृष्टि में है, इसीलिए मुझे भिन्न भिन्नता दिखाई देती है। तो सत्पुरुष की हर क्रिया निर्दोष है, लेकिन मेरी दृष्टि में अगर ईर्ष्या भाव है, तो उनकी क्रियाओं में मुझे ईर्ष्या दिखेगी। ईर्ष्या का भाव उठेगा, वैसी क्रियाएं मुझे दिखेगी। यानी सत्पुरुष किसी को बुलाते हैं, किसी को नहीं बुलाते। तो अगर दिव्य दृष्टि रहेगी मेरी, तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि ठीक है वो जैसा करता है दिव्य है। लेकिन मेरी दृष्टि में अगर दोष है ना, तो मुझे ऐसा ही दिखाई देगा कि देखो, उसको बुलाया है, उसको नहीं बुलाया। ये भेदभाव करते हैं, क्योंकि ये मेरी दृष्टि ऐसी है, इसीलिए मुझे सामने का हर सृष्टि वैसी ही दिखती है। आप समझे। ऐसे हर भिन्नता, हर गुण, हर दोष मेरे भीतर जो जो है ना, वैसा वैसा मुझे दिखाई देगा। अगर मैंने लाल चश्मा पहना है, तो सारा कुछ लाल दिखाई देगा, है ना। मैं अगर कपटी हूं, तो सामने वाला कितना भी सरल है, मुझे उसमें कपट ही दिखाई देगा। और मैं अगर सरल हूं ना, तो सामने वाला कितना भी कपटी है, मुझे वो सरल दिखाई देगा। ये ऐसा है। तो जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, यानी जैसा मैं वैसा ही मेरा वर्ल्ड, मेरा मेरी दुनिया वैसी ही हो जाती है, जैसा मैं हूं। तो जो लोग कहते हैं ना मैं के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि जैसा मैं हूं वैसी सारी दुनिया मेरे लिए है। ये बात है। तो जी, दृष्टि, जो इंद्रियां हैं, अपनी दृष्टि, संवेदना, बाकी हाथ, जो हाँ नाक, मुंह, सब में सबसे ज्यादा क्रियान्वित यही है। इससे ज्यादा इफेक्ट आता है मनुष्य के जीवन में, क्योंकि हाँ। अन्यों का, बाकियों का भी इतना ही रहता है। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि आंख एक इंद्रिया ऐसी है कि जिसमें 80% काम होता है। सारी इंद्रियों में से 80% कार्य जो है ना, 80% कार्य आंखों के द्वारा होता है। आंखों के द्वारा 80% एनर्जी बहती है दूसरी इंद्रियों के। देखो, आपको आंखों से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। आंखों की अपनी भाषा होती है। और आंख ऐसी चीज है कि
बहुत सारा कुछ समझ लेती है। साउंड तो एक ही प्रकार का है, उसमें विविधता रहती है, लेकिन जो साउंड सुनता है तो उसको तो ज्यादा इतना कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन साउंड के साथ में अगर दृश्य भी रहेगा ना तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो दृष्टि यानी सारी इंद्रियों में से महत्व का रोल प्ले करती है। इसमें और कुछ कहना चाहेंगे? जी, दृष्टि को ऐसे कैसे, दृष्टि का ऐसा क्या सदुपयोग किया जाए कि वो परमात्मा में लगी रहे, इसके बारे में कुछ? देखो, दृष्टि हमारी वृत्ति को दर्शाती है। हमारे भीतर जो भी है ना, आंखों में दिख जाता है तो वो चंचलता है। तो दृष्टि को जब सांसारिक चीजों में से हटाकर परमात्मा में लगा दी जाए ना, पहले तो फोर्सफुली, उसके बाद में धीरे धीरे सहज रूप से हो जाती है। तो दृष्टि को एकमात्र परमात्मा में लगाना है, पहले फोर्सफुली, बाद में सहज रूप से।